सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है मेरा डे 2 ब्लॉगिंग का और यहाँ पे मैं ना आज कर रही हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग। वैसे तो क्लीनिंग मैं रोज ही करती हूँ, बट ये जो सारा सामान हटा के ये सारी जो क्लीनिंग है ना वो मैं डेली नहीं कर पाती, वो सिर्फ मैं वीक में एक बार ही करती हूँ। तो जब भी मेरा वीक डेज में ऑफ पड़ता है मैं उसी दिन करती हूँ, क्योंकि वीकेंड में मैं कर नहीं सकती। साहिब घर पे होता है और साहिब जब घर पे होता है ना तो वो मुझे कुछ करने नहीं देता है। जैसा कि आप सबको पता है कि वो स्कूल सुबह जल्दी चला जाता है, तो वो स्कूल चला गया था तो मैंने सोचा अब साहिब भी घर पे नहीं है और मुझे भी काम करने को कुछ होता नहीं है, बिकॉज वो 6 बजे चला जाता है। उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर की क्लीनिंग ही कर ली जाए। तो यहाँ पे बस मैं वही सामान को हटा के, ये प्लांट्स को हटा के मैं इन सबको क्लीन कर रही थी। वैसे तो हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ ना कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मिट्टी आए, बट फिर भी ना क्योंकि हमारे घर में जो ज़्यादातर फर्नीचर है वो वाइट कलर का है, तो इसकी वजह से ना थोड़ी बहुत भी अगर डस्ट होती है ना तो वो बहुत गंदा लगने लगता है। इसलिए मैं बस वही क्लीन कर रही थी, साथ में इन प्लांट्स को भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि इन प्लांट्स पे भी ना थोड़ी बहुत मिट्टी होती है तो वो बहुत गंदी लगती है। और ये जो आप वाज देख रहे हैं ये हमने पैन एमिरेट से खरीदा था। इसके अंदर ये जो प्लांट लगा हुआ है ये आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है, ये ओरिजिनल मनी प्लांट है। तो बस ये हमने पानी में डाल के लगाया हुआ है, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। वीकली हम इसका एक बार पानी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ बस मैं उसी के पत्तों को पोंछ रही थी और डाइनिंग टेबल पे भी ना बहुत अननेसेसरी का सामान इकट्ठा हो रहा था, तो बस वही मैंने हटा दिया था और डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर दी थी। इसके बाद ये जो हमारे घर में लाइट्स लगी हुई हैं, तो मेरा हाथ इतना ऊपर पहुंचता नहीं है, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि वो एक ग्लास को निकाल के साफ कर दें, ताकि झाड़ू लगाने से पहले ये जो भी है ये सब भी गंदगी जो है वो क्लीन हो जाएगी। बस ये सब खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे नहा ली हूँ और नहा के मैंने पूजा कर रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला था कि मैं अभी पूजा करके आपके लिए आपका शेक बना दूंगी, पर वो बोले नहीं मैं कर लूँगा। तो ये बस वो यहाँ पे वही मैंगो छीलने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक्चुअली ना अब यहाँ पे इंडिया के ना मैंगो आने बंद हो गए। तो ये जो था ना ये कीनिया का मैंगो था, जो इसका कवर था ना वो बहुत ज़्यादा टाइट था, तो वो उनसे छिल नहीं रहा था। फिर वही मैंने बोला चलो मैं ही बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंगो को पील किया है, थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ी सी चिया सीड डाले हैं और उनके लिए मैं यहाँ पे शेक बना रही थी। स्कूल जाने से पहले आज साहिब अपनी कुछ फरमाइशें रख के गया था कि आज जब मम्मा मैं स्कूल से वापस आऊँगा तो मुझे वही खाना है। तो अब मैं बस उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। एक्चुअली वो मुझे आज बोल के गया था कि मुझे स्कूल से आके आज पास्ता और मोमोज खाने हैं। जब उसके लिए बनेंगे मोमोज तो ऑफ कोर्स हम लोग भी खाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मोमोज की चटनी भी प्रिपेयर कर ली है। जो कि बहुत तीखी और शानदार बनी थी। साहिब का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो उसके डैडा उसको लेने गए हुए हैं। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बर्तन ही साफ कर लूँ। Simba, push it down. How was your day, my love? It was great. I don't know his name. I don't know. Whom he was bullying? You? No, I wasn't bullying. Who How was- I was bullying to He was bullying whom? a guy, but he didn't know his name. Okay, so it was in the bus or in the school? He was in the bus, but now So- he was breaking my friend's hand. Didn't you told the teacher, bus teacher, or the teacher who was available in the bus? One guy was bullying my friend. He was not bullying me. He was bullying his friend. He was bullying his friend. No, but that is also wrong. No, you should have told teacher. No. No one bullied me. No, but you should have protected your friend also. No. I was trying. एंड फ्रेंड्स, इसकी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि इसकी आदत है स्कूल से आके सबसे पहले मुझे सारी बात बताता है कि स्कूल में क्या हुआ। पर मैं फटाफट से यहाँ पे इसके लिए पास्ता तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पास्ता बना लिया था। साथ में ना मेरे हस्बैंड को पास्ता के साथ साथ थोड़ा ना गार्लिक ब्रेड खाना भी बहुत पसंद है, तो ब्रेड थी नहीं एक्चुअली,
तो मैंने ये जो पाव होते हैं ना, बंस होते हैं, बर्गर बंस, वही मैंने थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट लगा के और वो बना दिया था। और यहाँ पे ये पास्ता भी रेडी हो गया है। पहले मैं इसमें से थोड़ा सा पास्ता साहिब के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि क्या होता है कि ना मैं और हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं, मतलब चिली फ्लेक्स और वो सब डाल के, पर मैं इसको नहीं दे सकती हूँ अभी चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मैं उसके लिए पास्ता निकाल के अब मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनोज इसमें और थोड़ी सी जो मोमोज की चटनी थी वो भी मिला दी थी और तीखा करने के लिए। और यहाँ पे हमारी जो गार्लिक ब्रेड्स थे वो भी बन के तैयार हो गए हैं। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ पास्ता और गार्लिक ब्रेड। और ये देखिए मैंने साहिब को भी दे दिया है, साहिब अपने जूस के साथ अपना पास्ता एंजॉय कर रहा है। तो ना एक्चुअली मेरे ना दोनों पैरों में ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो मैंने इंडिया में भी दिखाया था पर वो ठीक नहीं हुआ था। पर मेरा यहाँ डॉक्टर है हमारे घर के जस्ट सामने ही एस्टर क्लिनिक है, तो मैं वहीं गई थी अपना डॉक्टर को दिखाने। और फिर वेजीज थोड़ी ना कम थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं पहले घर क्या जाऊं, तो वहां से सीधे ही मैं अपनी दवाई लेके हाइपर मार्केट चली गई थी वेजीज लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ घर पे प्याज और शिमला मिर्च ही थी, तो मुझे थोड़े कॉर्न्स और गोभी और ये सब कुछ चाहिए था। तो मैं बस वहीं आ गई हूँ। ये हमारे घर के जस्ट सामने ही बहुत बड़ा हाइपर मार्केट अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तो बहुत अच्छा हाइपर मार्केट है। यहाँ पे वन स्टॉप शॉप है एक्चुअली, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, वेजिटेबल्स और जितना भी घर का सामान होता है ना वो आपको सब यहाँ पे एक ही जगह मिल जाता है। तो बस अब मैं थोड़ी सी यहाँ से सब्जियां खरीदूंगी। और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पूरा एक वीकली शॉपिंग ब्लॉग चाहिए होगा तो मैं वो भी आप लोगों के लिए बना दूंगी, दिखा दूंगी कि हम लोग वीकली कैसे शॉपिंग करके लेके आते हैं अपनी ग्रोसरीज की। और ये फिर आप समझ सकते हो कि एक लेडी अगर जाए तो थोड़ा सामान तो लेके आ नहीं सकती है, तो फिर मुझे जो जो लगा जरूरी है वो सब मैं ले आई। और ये यहाँ पे ना पराठे मिलते हैं जो कि प्री कुक्ड होते हैं। बस अब करते हैं मोमोज बनाने की तैयारी। तो ये है पत्ता गोभी, बस मैं उसी को काट के यहाँ पे रख रही थी और इन सबको मैं जो ग्रेटर होता है उसमें ग्रेट कर लूंगी। तो ये है थोड़ी सी गाजर और ये है पत्ता गोभी, प्याज और हरी मिर्च और जो भी आपको जितनी भी वेजीज डालनी है, बीन्स, शिमला मिर्च, आप सारी डाल सकते हैं। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, पर ना मुझे पनीर पसंद है और ना ही साहिब को पसंद है। और ये जो शेप आप लोग देख रहे हैं ना, मैं आज फर्स्ट टाइम ये वाली शेप ट्राई कर रही हूँ। मैंने आज तक कभी इस शेप के बनाए नहीं है, अभी तक मैं नॉर्मल शेप ही बना दी थी, तो मुझे श्योर नहीं था ये बनेगा या नहीं बनेगा। बट ये ना शेप एकदम परफेक्ट आई थी। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट आई थी। तो मैं बस वही हस्बैंड को दिखा रही थी कि पहली बार में कितनी अच्छी से शेप आ गई। अब मेरे पास ना मोमोज का स्टीमर नहीं है, तो ये इडली वाला स्टीमर था, मैं उसी में स्टीम कर रही थी इनको। ऊपर से थोड़ा सा मैं बटर लगा दूंगी ताकि ये ना थोड़ी जो ग्लॉसी जो फील आता है वो आए। और आप लोग भी घर पे ही ये सब चीज़ें बनाते हैं या बाहर से लेके आते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो बस इन्हें स्टीम कर दूंगी कुछ 15 से 20 मिनट के लिए। एक बार 15 मिनट के बाद इसको खोल के देख लूंगी मैं कि स्टीम हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मैं और एक 5 मिनट्स के लिए कर लूंगी। और इस कुकर में यहाँ साथ में बन रही है डिनर के लिए दाल, क्योंकि मोमोज तो सिर्फ एक स्नैक्स है, हमारे यहाँ रात को दाल बनती ही बनती है, क्योंकि साहिब को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो कोई भी दाल क्यों ना हो। और लीजिए मेरे मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फिर मोमोज सर्व करते हैं साहिब को और साहिब के पापा को। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मोमोज कैसे लग रहे हैं। तो फिर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए होगी तो शुरू से पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मैंने आटे की क्या कंसिस्टेंसी रखी थी और एग्जैक्टली वेजीज कैसे ली थी। और मैं चलिए अब मैं दे के आती हूँ ये साहिब को। और साहिब को ना ये बहुत ही अच्छे लगे थे। तो चलिए मेरी मेहनत तो वसूल हो गई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ें मेरी छोटी सी फैमिली के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।